अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग जो है वो खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे, लाइफ के डिफरेंट सरकमस्टांसेस को फॉलो करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन को आ देता हूँ। हाफिज़ नुमान हनी फ्रॉम इस्तांबुल, और यहाँ पे मैं करंटली बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और साथ में एक दुनिया के बेस्ट बिजनेस जिसको स्टॉक मार्केट का बिजनेस कहते हैं इसके साथ ज्वाइन हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का वेबिनार के अंदर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको वेबिनार के अंदर बुलाने का मकसद आज एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि आप लोगों से जो है वो हमने शेयर करनी है। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ और मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया। सो वी आर ऑल हियर स्टूडेंट्स, मोस्टली वेबिनार के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, तो एचओडी से बात की और यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ताकि एक ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ ऑनलाइन वर्ल्ड का जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव और प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो उसके हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का वेबिनार के अंदर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेबिनार की जो टाइम होगा वो 40 मिनट्स के कंप्लीट ड्यूरेशन का होगा और उसके बाद जो है वेबिनार एंड हो जाएगा। तो उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपने कंप्लीट नॉलेज के रिलेटेड जितना भी चीज़ें मैं फाइनेंस सिस्टम के बारे में या इस बिजनेस के बारे में और भी अदर बिजनेसेस को भी ड्यूरिंग द वेबिनार वी विल कंपेयर। सो मैं आगे आप लोगों के साथ जो इसको डिस्कस करूंगा। तो काइंडली मुझे बता दें अली रजा भाई, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी नुमान भाई क्लियर है। ओके, सो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ जो है बातें डिस्कस करता हूँ पूरी दुनिया के फाइनेंस सिस्टम के रिलेटेड। आप बहुत सारे लोग तकरीबन जितने भी इस वेबिनार के अंदर मोस्टली जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो वो इस चीज़ का आइडिया ज़रूर रखते होंगे कि पूरी वर्ल्ड के अंदर फाइनेंस सिस्टम कैसे चलता है, पूरी दुनिया के अंदर ऑनलाइन अर्निंग के कितने मौके हैं, कैसे कैसे हैं और उनसे हम कैसे जो है वो अपॉर्चुनिटी के थ्रू सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 ऑनलाइन बिजनेस को कंपैरिजन करूंगा और आपके सामने रखूंगा, और हर एक बिजनेस की अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, हर बिजनेस की अपनी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन और उसके अंदर अपना ही प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो होता है। अगर मैं पूरी दुनिया के ऑनलाइन बड़े बड़े बिजनेसेस की बात करूं, तो यहाँ पे हमें ई कॉमर्स के सिलसिले के अंदर बात की जाए तो अमेजोन की मार्केट जो है वो ई कॉमर्स के जुमरे में नजर आती है। इसी तरीके से अगर मैं फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर कदम रखूं, तो फ्रीलांसिंग भी एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऑनलाइन अर्निंग जो है वो करते हैं। तो इसी तरीके से तीसरे नंबर पे जो दुनिया का बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस है, जो कि एक्चुअली बाय रैंकिंग अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस है और दुनिया में सबसे ज्यादा एक दिन के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम रखने वाला, या एक दिन के अंदर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सबसे किया जाने वाला बड़ा बिजनेस है, जो कि डेली होता है। और एक्चुअल में हमें इस सिस्टम के बारे में इतना पता नहीं, और इसके अंदर बहुत सारी, अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इसको जो है वो इतनी पजीराई जो है वो नहीं मिली। तो खैर आज मैं आप लोगों के सामने स्टॉक एक्सचेंज की बात करने लगा हूँ कि यहाँ ऑनलाइन बिजनेसेस, अदर ऑनलाइन बिजनेसेस की तरह, अमेजोन की तरह, ईबे, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, ये बहुत सारे ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी वाबस्ता बिजनेसेस हैं, इन सब से हटके एक बिजनेस है और ये तकरीबन इनसे डबल प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर यहाँ पे अगर आप अपने नॉलेज की बेस के ऊपर, अगर आप लोग यहाँ पे अपनी स्किल की बेस के ऊपर अगर मेहनत करते हैं, तो आपको जो है वो सक्सेस श्योरली जो है सक्सेस मिलती है। सो विदाउट एनी लेट मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं आप लोगों के सामने पूरी दुनिया के फाइनेंस सिस्टम को अगर रखूं, तो हमने इंटरनेट से कोई भी अगर ऑथेंटिक न्यूज लेनी होती है, चाहे वो आर्टिकल बेस हो, चाहे वो फाइनेंशियल के आर्टिकल्स बेस हो, या दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा कंपैरिजन बेस अगर वो हो, तो हम उसको विकिपीडिया के ऊपर रिसर्च करते हैं। अगर वो आर्टिकल बेस हो, अगर वो फाइनेंस सिस्टम से रिलेटेड हो, बैंकिंग के रिलेटेड हो, पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम के रिलेटेड हो, तो हमें जो वर्ल्ड वन ऑफ द टॉप बेस्ट वेबसाइट इन द वर्ल्ड जो मिलती है वो इन्वेस्टोपीडिया। अब इन्वेस्टोपीडिया क्या है? इन्वेस्टोपीडिया जो है वो एक फाइनेंस सिस्टम के रिलेटेड फाइनेंशियल न्यूज को लिस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होती है। तो मैंने जब पूरी दुनिया के फाइनेंस सिस्टम को पढ़ने के लिए जो है स्टार्ट किया, तो मैंने देखा और मैंने रिसर्च की कि सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैं दुनिया के फाइनेंस सिस्टम को तो समझू कि वो किन किन इंस्टीट्यूशन के गिर्द घूमता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टोपीडिया मुझे कहता है कि व्हाट आर द 9 मेजर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द होल वर्ल्ड। तो यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर कौन से 9 बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके रिलेट पूरी दुनिया का फाइनेंस सिस्टम जो है वो रोटेट करता है। उनके अंदर
अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगर बात करूं तो सबसे पहले जो है वो सेंट्रल बैंक्स आते हैं, सेकंड नंबर पे रिटेल एंड कमर्शियल बैंक है, नंबर 3 पे इंटरनेट बैंक्स हैं, क्रेडिट यूनियन है, सेविंग एंड लोन एसोसिएशन है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मॉर्गेज कंपनीज हैं। अब मैं आपको इनको वन बाय वन शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूं बिकॉज मीटिंग टाइम जो है वो 40 मिनट का एंड आई वांट कि आपको कंप्लीट जो है डिटेल जो मैं अपनी तरफ से दे पाऊं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। सो सेंट्रल बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो सेंट्रल बैंक्स क्या है? सेंट्रल बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन responsible for the oversight and management for all the other banks. In the United States, the central bank is Federal Reserve Bank (FRB), which is responsible for conducting monetary policy and supervision and regulation of financial institution. इसी तरीके से हमारे सेंट्रल बैंक पाकिस्तान के जो निजी बैंक है जिसके अंदर हमारी अल फलाह बैंक, इसके अंदर हमारी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और बहुत सारी हमारी बैंक हैं इसके अंदर शामिल है। ये तमाम जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है ये हमारे फाइनेंस सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पैसे जो है वो एज अ सेविंग जो है वो रखते हैं। इसी तरीके से अगर रिटेल एंड कमर्शियल बैंक्स की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं तो ज़राई तरक्याती बैंक है, बहुत सारी ऐसी बैंक है जो कि ज़राअत से रिलेटेड जो है वो कर्जे लोगों को फराहम करते हैं गवर्नमेंट लेवल से, तो उन तमाम बैंकों को रिटेल एंड कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। अगर टर्की की बात करूं यहाँ पे इस्तांबुल के अंदर तो यहाँ पे ज़राअत यहाँ का पब्लिक गवर्नमेंट बैंक है, यहाँ से बहुत सारे लोगों को जो है वो इसी तरीके से जो लोन्स मिलते हैं। तो ये भी एक फाइनेंस सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो एक जरिया बना हुआ है। इंटरनेट बैंक्स की बात करूं, इंटरनेट बैंक्स के अंदर सबसे पहले हमारे जितने भी इंटरनेशनल बड़े बड़े पूरी दुनिया के अंदर पेमेंट गेटवे, अगर मैं आपको जो है वो यहाँ पे इंटरनेट पे दिखाऊं कि व्हाट आर द जो 10 टॉप पेमेंट गेटवे हैं इन द वर्ल्ड, तो वो जितने भी हैं वो तमाम जो है वो इसके अंदर आते हैं पेमेंट गेटवेज के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं गूगल पर रिसर्च आउट करता हूँ तो गूगल मुझे चेकआउट करके देता है कि दुनिया के अंदर ई कॉमर्स की वेबसाइट से वाबस्ता जितने भी इंटरनेट बैंक्स हैं, इंटरनेट पेमेंट गेटवे हैं, तो उनके अंदर जो बड़े बड़े पेमेंट गेटवेज हैं वो आते हैं। उनके अंदर अमेजोन पे है, ऑथराइज नेट है, वी पे है, इसी तरीके से स्क्वेयर है, फर्स्ट आता है, टू चेकआउट है, स्क्रिल है, पेपाल है और बहुत सारी अदर हजारों जितने भी हैं वो पेमेंट गेटवेज हैं। तो वो तमाम जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं वो इन्हीं चीजों के रिलेट जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट बैंक्स के बाद अगर मैं बात करूं क्रेडिट यूनियन, आपके वेस्टर्न यूनियन, अगर फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या कहीं भी पाकिस्तान से बाहर अदर इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है अपनी पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो ये इस तरह के जो है वो जो इंस्टीट्यूशन से सेंडिंग होती है। सेविंग एंड लोन एसोसिएशन है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, बैंकों के अंदर भी बहुत सारी कमोडिटी के अंदर जब ट्रेडिंग करते हैं या फिजिकल बिजनेसेस जो है वो बैंकें करती हैं तो हमें वो प्रॉपर वे से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि हम इन्वेस्टमेंट बैंक या इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ जाएं और अपनी जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को जो एंजॉय कर सकें। इसी तरीके से ब्रोकरेज फर्म, आज मैं जिस सिस्टम के रिलेटेड आप तमाम लोगों से जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ वो ब्रोकरेज फर्म्स के रिलेटेड टोटल बिजनेस जो है वो रोटेट करेगा। तो इसकी डेफिनेशन को मैं कंप्लीटली आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि व्हाट इज ब्रोकरेज फर्म। Brokerage firms assist individuals and institutions in buying and selling securities among available investors. Customers of brokerage firms can place trades of stocks, bonds, mutual fund, exchange trade funds, ETF ऐसे इसको बोलते हैं, and some alternative investment जिनके अंदर क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी एक्सचेंज, CFDC, स्पॉट एनर्जी, स्पॉट मेटल और बहुत सारे वाइड रेंज के ऊपर जितने भी हैं वो फंडिंग को जो है वो मैनेज करके इस ब्रोकरेज फर्म यानी स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस के अंदर लगाते हैं। आगे इंश्योरेंस कंपनीज है, मोर्टगेज कंपनीज है। खैर मैं आपके सामने इस बिजनेस की वर्थ को अगर आपको अगेन मोर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिसाला जिसको हम ब्लूमबर्ग बोलते हैं, ये जर्मनी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जितनी भी फाइनेंस सिस्टम के रिलेटेड जो भी न्यूज आती है वो यहाँ पे लिस्ट होती है। अगर मैं ब्लूमबर्ग को ओपन करता हूँ तो ब्लूमबर्ग के ऊपर जो ग्लोबल करेंसी जिस सिस्टम के बारे में आज आपसे डिस्कस करना है वो ग्लोबल करेंसी की मार्केट कहलाता है, वो फॉरेक्स कहलाता है, वो स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस कहलाता है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर मार्केट का बिजनेस कहलाता है, वो कमोडिटी एक्सचेंज, वो CFDC, तमाम बिजनेसेस का जो एक हब है वो ग्लोबल करेंसी ट्रेडिंग मार्केट कहलाता है। तो ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग ग्लोबल करेंसी ट्रेडिंग जो है वो एक दिन के अंदर $6.6 ट्रिलियन की एक दिन की मार्केट है, जिसकी बेस के ऊपर जो है पूरी दुनिया का जो फाइनेंस सिस्टम है जो रोटेट करता है और बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज इसके अंदर डेली बेस के ऊपर अपनी ट्रेड को लगाते हैं और अपनी फाइनेंस सिस्टम को जो है वो मैनेज करते हैं, अपने फाइनेंस सिस्टम को जो है वो रन करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी लास्ट अपडेटेड न्यूज की बात करूं तो 16 सितंबर 2019 को इन्होंने ये न्यूज शाया की थी कि पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल करेंसी ट्रेडिंग की मार्केट है एक दिन के अंदर $6.6 ट्रिलियन है, बट नाउ इट इज टू मच
जो यहाँ इससे ज्यादा है, मतलब अभी तो ये मे बी $7 ट्रिलियन को जो है वो टच करेगी इन अ डे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। अगर मैं पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व की बात करूं, यानी पाकिस्तान के पास टोटल बचा हुआ पैसा या पाकिस्तान के कौमी खजानों या बाहर की बैंकों के अंदर डॉलर की शक्ल में जो रिजर्व पड़ा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो 20 से लेकर $25 बिलियन के करीब है। और यहाँ इस मार्केट के अंदर इस और उस 20 से $25 बिलियन के ऊपर पूरे पाकिस्तान की मार्केट जो है वो रन हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो $6.6 ट्रिलियन की एक मार्केट है। एक ट्रिलियन के अंदर 1000 बिलियन होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर टोटल सरमाया जितना पड़ा है वो $25 बिलियन ओनली है। इसके ऊपर हमारा पूरा पाकिस्तान चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि $6.6 ट्रिलियन की जो मार्केट होगी उसके अंदर कितनी हाईली वोलेटाइल, हाईली इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न, हाई रिस्क होगा। तो इस तरीके से इस सिस्टम के साथ जो है वो हम ज्वाइन करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम ग्लोबल करेंसी मार्केट के बिजनेस के अंदर और इन होते हैं तो हमें स्टॉक एक्सचेंजेस मिलती हैं पूरी दुनिया के अंदर। अगर मैं बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करूं तो उनके अंदर ये कहना गलत नहीं होगा कि न्यूयॉर्क की एक्सचेंज है, जर्मनी की बर्लिन के अंदर एक्सचेंज है, सऊदी अरेबिया के अंदर, दुबई के अंदर, गल्फ कंट्री, अरब एमिरेट्स, बहुत सारे, पाकिस्तान, इंडिया, जितनी भी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान की स्टेट बैंक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये तमाम वो इदारे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम को जो है वो लेके रेगुलेट कर रहे होते हैं। एट ए टाइम पूरी पाकिस्तान का जो फाइनेंस सिस्टम है इन दो इदारों के गिर्द जो है वो घूमता है। अगर मैं नेक्स्ट चलूं, इस सिस्टम के अंदर आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन सी जो है वो रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन करना पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी अदर बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे ई कॉमर्स के हवाले से हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग के हवाले हो, अगर मे बी देयर आर अ लॉट ऑफ सम फिजिकल बिजनेसेस, तो वहां पे हमें कुछ रूल्स सेट कर दिए जाते हैं कि आपने इन रूल्स को फॉलो करते हुए इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि इस खास इस सिस्टम के लिए बिल्ड किए गए हैं। अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिस चीज के लिए यहाँ पे आज को इस वेबिनार के अंदर आप सबको बुलाया गया है, उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो पूरी स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमने जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सर्च अ ब्रोकर। हमें पूरी जो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे लिए, हमने फॉरेक्स ब्रोकर को जो है वो सर्च आउट करना होता है। सबसे पहले मैं फॉरेक्स ब्रोकर की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि व्हाट इज अ फॉरेक्स ब्रोकर, आपको इससे कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। तो फॉरेक्स ब्रोकर की जो रियल डेफिनेशन है वो भी मैंने इन्वेस्टोपीडिया से ही सर्च किया है, तो उसने ये यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि व्हाट इज अ फॉरेक्स ब्रोकर। अ फॉरेक्स ब्रोकर इज अ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी दैट प्रोवाइड ट्रेडर्स एक्सेस टू अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसीज। आगे यानी पूरी दुनिया के अंदर फॉरेक्स ब्रोकर्स का क्या काम है, ये एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी या फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट होता है जो कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिंग के हवाले से जो है वो सर्विसेज देता है, चाहे वो करेंसीज के अंदर ट्रेड हो, चाहे वो कमोडिटी बेस्ड एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग हो, चाहे वो सीएफडीसी बेस्ड एक्सचेंजिंग की ट्रेड हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की बात जो आजकल हाईली ट्रेंडिंग टॉपिक है, और इसी तरीके से बहुत सारे अदर जितने भी ऑनलाइन स्टॉक्स के हवाले से जो है वो जितने भी जो है वो स्टिमुलेटर यूज हो रहे हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, तो उन तमाम को जो है फॉरेक्स ब्रोकर जो है इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉरेक्स की बात करता हूँ। मैं फॉरेक्स का वर्ड कई मरतबा यूज कर चुका हूँ। तो व्हाट इज अ फॉरेक्स? फॉरेक्स इज अ शॉर्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इट इज एब्रीविएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितनी भी एक्सचेंजेस होती है, चाहे वो कमोडिटी की शक्ल में हो, लेन देन की शक्ल में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शक्ल में हो, करेंसीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शक्ल के अंदर हो, या डिफरेंट बहुत सारे फाइनेंशियल जो है वो टॉपिक्स के ऊपर हो, तो वो तमाम फॉरेक्स के अंदर आता है। तो अब पता ये चल गया कि हमने जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बिजनेस को स्टार्टअप करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ फॉरेक्स ब्रोकर। पूरी दुनिया के अंदर अगर मैं आप लोगों के सामने फॉरेक्स ब्रोकर्स को अगर रिसर्च करूं तो यहाँ पे मुझे हंड्रेड्स ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं रिसर्च करता हूँ टॉप फॉरेक्स ब्रोकर्स इन द वर्ल्ड, यहाँ पे अगर मैं रिसर्च करूं तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर की लिस्ट आ जाएगी, जिनके अंदर सीएम मार्केट है, लंदन है, साक्सो बैंक है, एक्सटीबी ही है, आईजीबी है। अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं ब्रोकर्स की एक स्पेशल वेबसाइट है जिसको हम 55 ब्रोकर्स बोलते हैं, ये ब्रोकर्स की लिस्ट को जो है वो अक्सर प्रोवाइड कर रही होती है। तो यहाँ पे पूरी दुनिया के जो अच्छे अच्छे टॉप, इवन मेटावर्स ग्लोबल से भी टॉप ब्रोकर्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 55 ब्रोकर्स को ओपन करूं, यहाँ पे इन्होंने टाइप्स के साथ एक्सप्लेन इंडिविजुअल एक एक ब्रोकर को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं ईसीएन ब्रोकर्स के अंदर जाऊं जो कि मेटाफेस ग्लोबल एक ईसीएन ब्रोकर है, तो यहाँ पे उन्होंने ईसीएन का वर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी को जो यूज करके ब्रोकर जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, उनको ईसीएन ब्रोकर कहते हैं। यहाँ पे दुनिया के अंदर टॉप ब्रोकर्स हैं एफएक्सटीएम, एक्सपी मार्केट, पेपरस्टोन, बिट स्विस और अथराइज हॉट फॉरेक्स। इस तरीके से मेटावर्स ग्लोबल इनके अंदर इंक्लूड है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं
अल्पारी की इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज अल्पारी के साथ हमारा बैक एंड के अंदर 2019 के अंदर मैनेजिंग अकाउंट रह चुका है, हमने इनका एज अ फंड मैनेजर जो है वो काम किया है। अब मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करने लगा हूं कि जब हम फॉरेक्स ब्रोकर के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉरेक्स ब्रोकर बनता कैसे है, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो कि उसने पूरा करनी होती है, और उसके बाद वो ब्रोकरेज के लाइसेंस या ब्रोकरेज के फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लाइसेंस तक पहुंचता है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको किसी बड़े टॉप ब्रोकर, अल्पारी जैसे ब्रोकर की जो है वो जो फंड मैनेजिंग के लिए जो है प्रॉपर जो है जॉब करनी पड़ती है। उसके बाद फंड मैनेजर के पॉजिटिव रिव्यू वाले लाइसेंस की बेस के ऊपर उनकी एलएलसी जो है वो कस्टमाइज तरीके से एसवीजी जैसे बड़े रेगुलेटर, जैसे कि अल्पारी की अगर मैं खुद बात करूं, ये दुनिया का टॉप 7th ब्रोकर है जिसका एक मंथ का ट्रेडिंग टर्नओवर जो है वो आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक से $1.5 बिलियन के करीब है पूरे मंथ के अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारी रेगुलेशन मौजूद हैं। आई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कमीशन, एसवीजी सेंट विंसेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कमीशन, तो ये इस ब्रोकर्स की रेगुलेशन। इसी तरीके से मेटाफेस ग्लोबल के पास भी करंट रेगुलेशन, जिस सिस्टम के बारे में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा वो उसका भी तमाम यही सिस्टम है। तो आगे इस चीज को लेके चलता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमने देख लिया कि फॉरेक्स ब्रोकर्स क्या, फॉरेक्स क्या है, और दुनिया के टॉप फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में आपको रिसर्च आउट करवा दिया। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं कि फंड मैनेजर्स क्या होते हैं, फंड मैनेजर्स का क्या रोल होता है पूरी फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फंड मैनेजर जो होते हैं वो ऐसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल फर्म होती है जो कि पूरी दुनिया के अदर ब्रोकर्स और पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो है वो स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर, अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर उनके फंड को मैनेज करने की स्ट्रेटजी लगाते हैं और उसको फंड को मैनेज करते हैं, उनको हाईली प्रॉफिट से जो है वो आशना करवाते हैं। इसी तरीके से अब आपने देख लिया कि फॉरेक्स ब्रोकर का भी हमने रिसर्च आउट कर लिया। अब फॉरेक्स ब्रोकर के बाद जो 4th नंबर पे जो बड़ी चीज होती है कि हमें ये पता हो कि ये जो इतना भी ऑनलाइन ट्रेडिंग जो हो रही है पूरी दुनिया के अंदर डेली बेस के ऊपर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो ट्रेड होती है फॉरेक्स में हो जाए, कमोडिटी में हो जाए, क्रिप्टो करेंसी की शक्ल के अंदर हो जाए, वो तमाम जितनी भी जो ट्रेड है वो कहाँ पे की जाती है, तो वो मेटा ट्रेडर 4 नाम के सॉफ्टवेयर पे की जाती है, जो कि मेटाक्विड्स माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का एक ऑफिशियल रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है जिसको पूरी दुनिया के तमाम टॉप ब्रोकर जो है वो अपनी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके 2 वेरिएंट अवेलेबल है, एक मेटा ट्रेडर 4 है, एक मेटा ट्रेडर 5 है। तो इसको हम अपने एंड्रॉइड से लेके आईफोन मैक्स सब हर जगह विंडो तक जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे पूरी दुनिया के जितने भी टॉप फॉरेक्स ब्रोकर हैं जिनके पास अपने जितने भी मेटा ट्रेडर 4 अपने सॉफ्टवेयर हैं पूरी दुनिया के अंदर, अगर मैं बात करूं इस टाइम करंट 18,000 प्लस ब्रोकर्स जो है वो काम कर रहे हैं। उनके अंदर से जस्ट 4,000 रजिस्टर्ड ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनके पास जो कि रेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर हैं, और उन 4,000 रेगुलेटेड फॉरेक्स के ब्रोकर्स के अंदर सिर्फ उतने ब्रोकर्स हैं जिनके पास 1231 के करीब फॉरेक्स ब्रोकर है जिनके पास अपना ट्रेडिंग टर्मिनल जो कि मेटा ट्रेडर 4 कहलाता है वो है। अगर मैं बात करूं कि हाउ मैनी ब्रोकर्स इन द वर्ल्ड ऑन्स जो है फॉरेक्स जो क्या कह लें कि जिनके पास अपना मेटा ट्रेडिंग टर्मिनल मौजूद है, तो फाइनेंस फीड का एक पेज है, बहुत बड़ी अच्छी वेबसाइट है, ये भी फाइनेंस सिस्टम के रिलेटेड और बाइनरी ऑप्शंस के रिलेटेड जो है वो न्यूज़ देती है। फाइनेंस फीड रिसर्च शो दैट द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव मेटा ट्रेडर फॉर ब्रोकरेज करंटली स्टैंड एट 1231 ब्रोकर्स ऐसे पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है जिनके पास सिर्फ अपना ट्रेडिंग टर्मिनल MT4 एक जो कि बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिंग टर्मिनल है, जहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी और इनका जो है वो इंटरफेस बहुत जबरदस्त है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेटा ट्रेडर 4 को यूज किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर फॉरेन करेंसीज की जो कि सेंट्रलाइज करेंसी हो, जैसे यूके का पाउंड हो गया, अमेरिकन डॉलर, कनेडियन डॉलर, पीकेआरपी, तो बहुत सारी अदर जितनी भी करेंसीज टॉप करेंसीज जो कि सेंट्रलाइज करेंसीज हैं उन तमाम के अंदर ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करूं तो ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे जो है वो इजीली जो है वो इस्तेमाल होने वाला क्रिप्टो करेंसी के अंदर, यानी डिसेंट्रलाइज डी फाइनेंस क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी दुनिया की क्रिप्टो एक्सचेंज है। इसके अलावा कॉइन बेस है, कॉइन बेस प्रो है, ब्लॉकचेन है, बिटमार्क है, बिटरेक्स है, बहुत सारी हजारों एक्सचेंज है। ये तमाम जितने भी है फाइनेंस के अंदर जो इस्तेमाल होती है, इनका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है। मेटा ये जो मेटा ट्रेडर 4 है इसके अंदर भी कंप्लीट इसी तरीके से जो है इसी तरीके से आगे इसकी ट्रेडिंग जो है वो की जाती है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग टर्मिनल्स, ट्रेडिंग टूल्स होते हैं। खैर मैं ये अदर एक टॉपिक है, इसके हवाले से आगे अगर मैं मजीद एक्सप्लेनेशन आपको करता रहूं कि अब ये जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर है, मैं आप लोगों के सामने आज जिस फॉरेक्स ब्रोकर की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम मेटाफेस ग्लोबल है।
मेटा एफएक्स ग्लोबल की अगर बात करूं, मेटा एफएक्स ग्लोबल इज एन इंटरनेशनल ब्रोकर विद मोर देन 50 कंट्रीज ऑफ प्रेजेंस। इसके अंदर अराउंड 100 के पार्टनर्स है, बट नाउ करंटली इट्स मोर देन 100 के। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1 लाख लोगों से भी इनका ज्यादा नेटवर्क है, जो कि पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जो है वो बिल्डअप हुआ है। आगे किन किन चीजों के अंदर ये रजिस्टर्ड ट्रेड करते हैं, आगे इस फॉरेक्स ब्रोकर के पास ट्रेडिंग टर्मिनल अपना MT4 मौजूद है, जो कि अल्पारी के पास मौजूद है। इस ब्रोकर की अपनी रेगुलेशंस है SPG से, जो एक फाइनेंशियल ब्रोकरेज रेगुलेशन देने वाला जो एक रेगुलेटर है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के बड़े टॉप ब्रोकर्स की बात करूं जिन्होंने SVG से अपने आप को रेगुलेट करवाया, उनके अंदर अल्पारी है, FXTM, IC मार्केट है, बहुत सारी अदर टॉप जितने भी पूरी दुनिया के ब्रोकर जो कि 50 साल 60 साल और 30 साल से जो है मार्केट के अंदर अपनी फाइनेंस सर्विसेज जो है उनको दे रहे हैं। तो उन सब के अंदर जो है वो सेम कॉमन रेगुलेटर है जिसने उनको रेगुलेट किया फर्स्ट, और जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रेगुलेटर SVG, सेंट विंसेंट। यहाँ पे मेटा एफएक्स ग्लोबल ब्रोकर की बात करूं तो यहाँ पे ये किन किन चीजों के अंदर ट्रेड करते हैं, तो ये फॉरेक्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, इंडाइसेस के अंदर, प्रीशियस मेटल्स के अंदर, एनर्जी, स्पॉट एनर्जीज और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो है वो ट्रेड करते हैं। अगर मैं ऑफिस की बात करूं, इनके ऑफिस 4 जगह मौजूद है पूरी वर्ल्ड के अंदर, जो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे आप जाके विजिट भी कर सकते हैं। अगर दुबई के अंदर बात करूं तो शेख जायद रोड के ऊपर सिटी टावर प्लाजा में इनका ऑफिस है। तुर्की की बात करूं तो यहाँ पे इस्तांबुल के अंदर इनका ऑफिस और अपनी क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज मौजूद है। सेंट विंसेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये करेबियन कंट्री है, नॉर्थ अमेरिकन में ब्राजीलियन कंट्री आता है यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ पे इसका ऑफिस है बिकॉज यहाँ पे SVG जो सेंट विंसेंट एक फाइनेंशियल रेगुलेटर है, वो यहाँ का है जो कि इन तमाम फॉरेक्स ब्रोकर को रेगुलेट करता है। तो अल्पारी और FXTM और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकर इंक्लूडिंग मेटा एफएक्स ग्लोबल, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सेंट विंसेंट के अंदर ही मौजूद है। इसी तरीके से लैटविया एक शेंगन कंट्री है, यहाँ पे भी इनका ऑफिस मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। आगे मेटा एफएक्स ग्लोबल किन किन चीजों के अंदर जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, इनके अंदर सिंपली मेटा एफएक्स ट्रेडिंग है, मेटा एफएक्स इन्वेस्ट है, कॉपी ट्रेडिंग है, मेटा एफएक्स ई है, ई को बोलते हैं मेटा एफएक्स एक्सपर्ट एडवाइजर ट्रेडिंग। यहाँ पे हम 2 चीजों को डिस्कस करेंगे, मेटा एफएक्स इन्वेस्ट और कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से। इन यहाँ पे 2 सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। एक पहली सर्विस ये है कि यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर आ जाए और आप एज स्लीपिंग पार्टनर अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है ब्रोकर से ट्रेड करवा के अपना मंथली, वीकली और डेली बेस के ऊपर जो है वो प्रॉफिट जो है वो लेते रहे। दूसरी बेस के ऊपर उन लोगों के लिए जो कि कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फॉरेक्स की मैनुअल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर वो इस चीज के स्किल रखते हैं तो उसके लिए ब्रोकर का अपना MTFXG नाम से डोमेन एक है, वहां पे जाके इनके MT4 के ऊपर आप ऑफिशियल लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जितना भी इन्वेस्टर तबका है वो अपनी डेली बेस के ऊपर जितनी ट्रेड हुई है, जितना प्रॉफिट अर्न हुआ, जितना आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया गया, उसकी तमाम डिटेल जो है वो MT4 के ऊपर लाइव शो हो रही थी, वहां पे जाके उनका व्यू भी कर सकते हैं। अगर मैं मेटा एफएक्स की ऑफरिंग की बात करूं, किन किन चीजों के अंदर ये रजिस्टर्ड ट्रेडिंग करता है, इसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग है, कमोडिटी है, CFDC शेयर्स है, CFDC इंडाइसेस है, क्रिप्टो करेंसी है, स्पोर्ट एनर्जी, स्पोर्ट मेटल, ये तमाम ये जितने भी ट्रेडिंग टूल्स, ये जितने भी कह लें कि जितनी भी चीजें हैं ये तमाम इस्तेमाल हो रही होती है एट अ टाइम। हर फॉरेक्स ब्रोकर जो है उसको करता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेटा एफएक्स ग्लोबल ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करनी है तो वो बाइनेंस को बहुत सारे अदर ब्लॉकचेन जैसे बड़े बड़े क्रिप्टो ट्रेडिंग के टर्मिनल है। अगर फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करनी है तो वो MT4 यानी मेटा ट्रेडर 4 जो कि मेटाक्विड्स नाम की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, बहुत ही दुनिया की सबसे बिलियनियर कंपनी, तो यहाँ से जो है वो ट्रेडिंग टर्मिनल लेते हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज के अलावा स्पोर्ट एनर्जी, स्पोर्ट मेटल्स, क्रूड ऑयल, गोल्ड, इन तमाम चीजों के अंदर जो है वो गोल्ड की बहुत ही साइप्रस से फेमस ट्रेड जो है पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। यहाँ पे जो गोल्ड की ट्रेडिंग जो ज्यादातर होती है वो साइप्रस के अंदर होती है, बिकॉज गोल्ड की जो बेस्ट जो माइनिंग है वो साइप्रस के अंदर होती है। तो यहाँ पे अगर मैं आगे एक्सप्लेन करूँ what you will get on MetaFS Global, MetaFS Global के ऊपर 1000 ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। मार्केट अपॉर्चुनिटी के ये बहुत सारी सर्विसेज देता है जब आप इसके अंदर ज्वाइन होता है। और आगे इनके हवाले से कुछ आगे मार्केटिंग के रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड भी जो है वो इन्होंने सर्विसेज रखी है। अगर आपके अंदर स्किल है, नॉलेज है, तो आप उसको करके उस सक्सेस को जो है अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रेडिंग टर्मिनल, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, अब ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट हर ब्रोकर के पास होना जरूरी होती है। अगर मैं आपको क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस पे ले चलूं तो यहाँ पे ये जितने भी आपको जितना भी ये हेडर फुटर ये डाटा जो है वो नजर आ रहा होगा, मैं अपनी स्क्रीन को जो है वो बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे जितना भी अगर मैं इसको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके खोलूं तो सिंपली ये जितने भी ये टूल्स हैं, ये साथ में ग्राफ ड्रॉ करना, चार्ट ड्रॉ करना, ये जितने भी ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है अपनी, यहाँ पे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को देख सकते हैं कि किस तरीके से हम कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएं। इसके अंदर कैंडल सिस्टम होता है, 4H कैंडल सिस्टम, 1 डे कैंडल सिस्टम। तो ये तमाम जितना भी है ये फॉरेक्स के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे
जो कॉमन जो टूल्स हैं इन तमाम को ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ट्रेडिंग टूल कहते हैं, जिनकी बेस के ऊपर ब्रोकर जो है वो अपनी ट्रेड करता है। एडवांस ट्रेडिंग टूल है, सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन है, हाईली कम्पिटेटिव स्प्रेड है। अगर स्प्रेड की बात करूं तो अगर हाईली इनके कम्पिटेटिव स्प्रेड्स हैं, अगर मैं बात करूं कम्पिटेटिव स्प्रेड्स की, तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन को अगर मैं लॉग इन करूं mtfxg.com, तो यहाँ पे वो लोग जो कि कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कि इस सिस्टम के अंदर आके मैन्युअली अपने हाथ से खुद ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये वाला जो है वो पूरा पेज एक अवेलेबल है, जहाँ के ऊपर यहाँ लाइव जो है वो ट्रेडिंग टर्मिनल मौजूद होगा ब्रोकर का, और यहाँ पे आके आप मैन्युअली जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं अपना डेमो अकाउंट जो कि है उसको अगर मैं लॉगिन करता हूँ, तो सिंपली डेमो अकाउंट लॉगिन करने के लिए जस्ट 1 मिनट, इस अकाउंट को जो है वो मैं लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे आप जो है वो मैन्युअली ट्रेड भी कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से या फॉरेक्स की अदर ट्रेडिंग के हवाले से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपना जो है वो ट्रेडिंग टर्मिनल लॉन्च करना है। तो यहाँ पे अगर मैं माई मनी में जाता हूँ, डिपॉजिट के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग के लिए मेटाफेक्स ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए 3 से 4 तरह के अकाउंट्स हैं। एक स्टैंडर्ड अकाउंट है, इनके अंदर मिनिमम डिपॉजिट $100 है, $300 है, $1000, इनके ऊपर स्प्रेड मेकअप अलग अलग है। स्वैप फ्री है, ये स्वैप फ्री है, इसके अंदर स्प्रेड कमीशन अच्छे हैं। ECN MT4 जो कि बेस्ट इनका जो है वो आगे कॉपी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होगा, और बहुत सारी अदर एक्सचेंजेस के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम जो है वो रन करता है। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, ये था मैंने आपको कॉपी ट्रेडिंग के लिए हवाले। अब मैं आता हूं इन्वेस्टर सेक्टर के ऊपर। यहाँ पे हम एज अ इन्वेस्टर और एज अ स्लीपिंग पार्टनर भी इस सिस्टम को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक अकाउंट दिया हुआ, अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर रखी हुई है, जिसको हम मैनेज अकाउंट बोलते हैं, और इसके अंदर 12 मंथ का एक एग्रीमेंटेड जो है वो प्लान होता है इन्वेस्टमेंट का। उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको डेली, वीकली और मंथली बेस के ऊपर जो है वो रिटर्न्स आ रहे होते हैं। सो इस हवाले से जो है वो हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी करंट इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अराउंड को $20,000 से $25,000 की मेरी अपनी करंट इन्वेस्टमेंट है, जिसके ऊपर मुझे डेली बेस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को मैं ब्रोकर से ट्रेड करवाता हूं, और वहां से मैं अपने प्रॉफिट जो है वो अर्न करके अपनी सेविंग के अंदर इसको जो है वो सेटल करी जा रहा हूँ। तो इसके अंदर 12 मंथ का प्रोग्राम होगा। अगर मैं बात करूं मंथली पे आउट की, तो ये अप टू 10% होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा $1,000 की इन्वेस्टमेंट करता है, तो एवरेज उसको अप्रोक्सीमेटली $1,000 का जो रिटर्न है, $100 का मंथली रिटर्न है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तो एक मंथ के अंदर 22 डेज होते हैं, बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम जो है मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है। पूरी दुनिया के अंदर जो फॉरेक्स की मार्केट है मंडे टू फ्राइडे वर्क करती है, तो टोटल बिजनेस डेज ये 22 होते हैं, और आपको 22 डेज इन अ मंथ जो है वो जो प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको $100 जो है अप्रोक्सीमेटली, ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ये डिपेंड करता है डे ट्रेड के ऊपर, यानी दिन के ऊपर कितनी ट्रेड ब्रोकर की हुई है। तो यहाँ पे अगर हम $1,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अराउंड $4 to $5 के करीब जो हमारी डेली की अर्निंग बनती है, जो कि मंथली 90 to 110 या इतने इसके एवरेज जो है डॉलर्स बनते हैं। और ये 1 ईयर के बाद ये $1,200 के करीब अप्रोक्सीमेटली अमाउंट बनती है, और एंड में आपकी कैपिटल अमाउंट भी आपको कम्प्लीटली 100% डिपॉजिट जो है वो रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे आपकी $1,000 के ऊपर टोटल अर्निंग $2,100 से $2,200 के करीब जो हो जाती है। यहाँ तक एज अ इन्वेस्टर, अब तक मैं आपको 3 चीजें बता चुका हूँ। यहाँ पे आप एज अ इन्वेस्टर भी आ सकते हो, यहाँ पे आप एज अ मैनुअल ट्रेडर भी आ सकते हो। मैनुअल ट्रेडिंग के लिए इनका अपना MT4 मौजूद है। यहाँ पे आप आके कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट के अंदर CFDT, कमोडिटी, बहुत सारी ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, इन्होंने आगे मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम रखा है। अगर मैं दुनिया की अदर टॉप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूं, एप्पल की बात करूं, टेस्ला की बात करूं, तो इनके अंदर एक मेजर कॉमन जो है वो फिनोमेना जरूर होता है कि ये लोग जो है अपनी मार्केटिंग के लिए आगे नेक्स्ट मार्केटिंग के अंदर IBs रखते हैं। ठीक है, तो IBs रखने के लिए सबसे बेसिक ट्रेनिंग ये होती है कि हमें मार्केट के अंदर इसको जो अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अगर इस सिस्टम को आगे मार्केट में फैलाते हैं, तो इस बेस के ऊपर हमारे कुछ कमीशन और सैलरीज लगती हैं, जो कि हमें हर मंथ की 5 तारीख को जो है वो मिलती हैं। तो इस तरीके से अंदर यहाँ पे बहुत सारे अदर सर्विसेज यहाँ पे ये देते हैं, वो चाहे वो डायरेक्ट बोनस की शक्ल के अंदर हो, नेटवर्क बोनस की शक्ल के अंदर हो, रैंक की शक्ल के अंदर हो, सैलरी की शक्ल के अंदर हो। तो यहाँ पे एप्पल की अगर मैं बात करूँ, एप्पल का आईफोन अगर हम यूट्यूब के ऊपर एड के थ्रू देख रही है, कहीं भी एक बैनर के ऊपर लगा है, इसको एड के थ्रू देखते हैं, तो एप्पल जो है वो इसको मोस्टली जो है इसको पे कर रहा होता है यूट्यूब को, कि अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो पूरे दुनिया के जितने बड़े टॉप फॉरेक्स ब्रोकर है, अल्पारी की बात करूं, बहुत से अदर जितने भी ये आपको ब्रोकर्स दिख रहे हैं, इन तमाम ब्रोकर्स की
जो है वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है और ये अपनी मार्केटिंग के लिए आईबीज रखते हैं। तो आईबीशिप यहाँ पे हो सकती है, आप अगर करना चाहें, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ब्रोकर के अकॉर्डिंग, पूरी दुनिया के फाइनेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग, पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड, पूरी दुनिया के अंदर जितना भी फॉरेक्स मार्केट में पैसा ट्रेड होता है, कैसे होता है, किसके ऊपर होता है, किस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस, कितना रिस्क है, कितना फैक्टर रिस्क है, कितना फैक्टर प्रॉफिट है। जब आपको तमाम इस चीजों का आइडिया हो जाता है, देन यू कैन मेक मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल। और इसके अंदर फिर आगे बोनसेस के हवाले से अगर ये है कि सिस्टम के अंदर आपको रेफरेंस लिंक दिए जाते हैं, अगर आप आगे इस चीज को अगर रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके ऊपर आपके डायरेक्ट बोनस या नेटवर्क बोनस की शक्ल के अंदर 5% के जो है वो रिवार्ड बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ एक बंदा $1000 की इन्वेस्टमेंट के साथ ज्वाइन होता है, तो आप उनका उसका जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्रोकर की तरफ से आपको जो रिवार्ड दिया जाएगा वो 5% डायरेक्ट बोनस की शक्ल में दिया जाएगा। और इसी तरीके से नेटवर्क की शक्ल के अंदर 5% है, लेकिन वो 80% का 5% जो बोनस वो दिया जाएगा। रैंक अवार्ड की बात करूं, रैंक सिस्टम भी हर किसी कंपनी के अंदर होता है। अगर मैं बैंकों की बात करूं, बैंकों के अंदर भी रैंक सिस्टम होता है, कैशियर से लेकर मैनेजर तक। वो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्ट्रेटेजी की बेस के ऊपर रैंक्स को वो जो आगे अचीव करते जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी मार्केटिंग के अंदर टारगेटेड बेस जो है वो रैंक है। पहला रैंक कंसल्टेंट है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लाटिनियम है और रूबी, डायमंड, बहुत सारे टॉपेस्ट रैंक अवार्ड है। इसी तरीके से यहाँ पे सैलरी मौजूद है। यहाँ पे 2 सैलरी है, $500 की, $2000 की। ये सैलरी स्टार्ट होती है टाइटेनियम रैंक के ऊपर, जहाँ पे आपके लेफ्ट राइट बिजनेस जो है $1 लाख यानी $1 लाख का लेफ्ट राइट बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद आपकी $500 की कंटिन्यूस सैलरी जो है मंथली लग जाती है। तो इसी तरीके से ये टारगेट बेस्ड सैलरी डायमंड के ऊपर भी मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पे GLA ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है। इसी तरीके से आगे बहुत सारे फास्ट स्टार्ट बोनस है, 2x फास्ट स्टार्ट बोनस है। ये रैंक्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दी हुई है आपको, ये जो है लिस्ट, जो ये PDF जो इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। आगे इनका विड्रॉवल सिस्टम की मैं बात करूं, डिपॉजिट करने के लिए और विड्रॉ करने के लिए इनका अपना X2 वॉलेट मौजूद है, जहां पे हम इजीली डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपके पास डिपॉजिट करने के 4 तरीके हैं। चाहे अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट अपने डेबिट मास्टर कार्ड से 1 महीने के अंदर इनका लॉन्च होने जा रहा है, तो वहां से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी मेथड BTC के थ्रू भी कर सकते हैं, आप X2 स्टेबल करेंसी के थ्रू भी कर सकते हैं, आप परफेक्ट मनी के थ्रू जो हो के जायज कैश, इजी कैश, पैसा और पेपाल बहुत जल्दी इनके साथ इंशाल्लाह स्क्रिल वगैरह जो है वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के अंदर जो है वो हम इसके अंदर सर्विसेज ले सकते हैं। अगर मैं X2 वॉलेट की बात करूं तो इसके अंदर हमें एक स्टेबल करेंसी के थ्रू पाकिस्तान के अंदर डॉलर की, आपको पता है कि फ्लेक्सिबल जो वॉलेटिलिटी की वजह से जो है वो डिफरेंट जो है वो कभी प्राइस जो है ऊपर नीचे होती है। इस वजह से ये X2 वॉलेट इनका बड़ा ही जबरदस्त है और बहुत आसान इंटरफेस, यूजर इंटरफेस के ऊपर। अगर मैं मार्केट ट्रस्ट की बात करूं, 9 इयर्स प्लस इनका मार्केट ट्रस्ट है, 2012 से ये काम कर रहे हैं। पहले लियो के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, उसके बाद बिटी क्रिप्टो पे शिफ्ट हुआ और अब मेटाफेस ग्लोबल का ऑफिशियल लाइसेंस ऑफ ब्रोकरेज की वजह से, जो कि इनका ये प्रॉपर फाइनेंशियल ब्रोकरेज लाइसेंस, जो कि SVG दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रेगुलेटर है, इनसे जो मिली हुई इनका ये अपना जो LLC नंबर है 704 LLC 2020, आप इनको मेल करके कंफर्म कर सकते हैं मेटाफेस ग्लोबल की रियल जो इनसे लाइसेंस ऑफ ब्रोकरेज है। तो यहाँ पे इस ब्रोकरेज की वजह से, इस लाइसेंस की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कई कदरे जो है वो सिक्योर होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मेटाफेस ग्लोबल की, SVG की रेगुलेशंस की, तो दुनिया के टॉप ब्रोकर्स की बात करूं, ये साइपर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है और बेक्स। इस तरीके से अल्पारी के पास भी SVG का ही रेगुलेटर है, जो कि 1998 से पूरी मार्केट के अंदर काम कर रहा है। अगर मैं अल्पारी रिव्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट इन्होंने डिस्कस किया हो कि इनके पास अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT4 मौजूद है, MT5 मौजूद है और ये फाउंडेड 1998 में हुआ और इन्होंने जाके SVG के रेगुलेशन 2012 में करवाई है। और इसी तरीके से इनका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कमीशन से भी इनके रेगुलेशन है। तो इस तरीके से सेम जो रेगुलेशन जो है वो मेटाफेस ग्लोबल ऑन करता है। आप ये देख सकते हैं SVG की कंप्लीट रेगुलेशन आप ईमेल करके जो है कंफर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से MT4 जो है इनका, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे MTFXG के ऊपर इनका ईमेल जो इतना भी MT4 ट्रेडिंग टर्मिनल जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मोर रेगुलेशंस आर कमिंग, इसके अंदर बड़े बड़े फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है। अगर मैं लिस्ट की बात करूं, पूरी दुनिया के लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की बात करूं तो अफगानिस्तान, अल्बानिया, कंट्री बाय कंट्री। अगर मैं पाकिस्तान की चलो बात करता हूं तो पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया के पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़े रेगुलेटर मौजूद हैं वो 2 हैं, जिनके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बहुत सारे अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स मौजूद है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री के अंदर फाइनेंशियल पाकिस्तान की SCCP की जो डिटेल मौजूद है। अगर मैं पाकिस्तान दुनिया के अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की बात करूं, FSA मॉरिशस की बात करूं, तो ये एक इंडिपेंडेंट जो है वो एजेंसी है जो कि पूरी दुनिया के फॉरेक्स ब्रोकर्स को जो है वो रेगुलेट करती है और बहुत सारे रेगुलेटर्स जो इनसे रेगुलेटेड हैं। और ये कब जो है वो डेवलप हुई, बहुत सारी पुरानी ये फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज बैठी जो पूरी दुनिया के अंदर ब्रोकर्स को जो है वो रेगुलेट करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट का जो है वो, अगर मैं जो क्या कह लें कि
सेविंग या इसको ट्रस्ट फैक्टर कह लूँ वो बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटेटिव हो जाता है। अगर मैं एसवीजी का आपको बता दूं तो सेंट विंसेंट एक्चुअल में है क्या, तो सेंट विंसेंट एंड द ग्रेटन इज अ फॉरेक्स इन कॉर्पोरेशन। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इन सेंट विंसेंट ग्रेटन इज ऑफन द फर्स्ट स्टेप इन लॉन्चिंग अ न्यू फॉरेक्स ब्रोकरेज। यानी फॉरेक्स ब्रोकर के लिए, फॉरेक्स ब्रोकरेज को लॉन्च करने के लिए जो सबसे बड़ा स्टेप, जो पहला स्टेप होता है वो फॉरेक्स ब्रोकरेज होता है। तो इसी तरीके से आगे मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ चलता चलूं तो बहुत सारी आगे इसके अंदर चीजें जो है वो एक्सप्लेन हो सकती हैं। तो इसी तरीके से आगे मैं इनके विड्रॉवल सिस्टम की आगे बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए अब मैं आता हूँ आपके अकाउंट की तरफ। आपको अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको ईमेल चाहिए होगी, आपको इसके लिए आपकी केवाईसी की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी, जिसके अंदर आपने अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप आउट ऑफ कंट्री है या अदर कंट्री के नेशनल तो आप वहाँ का रिस्पेक्टिवली जो भी आपका जितना भी आपका जो है आइडेंटिटी डाटा है वो यहाँ पे डालेंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस डालेंगे, अपने बैंक डिटेल वगैरह, इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो ये थी आज की कंप्लीट मेटाफिजिक्स ग्लोबल के बारे में, रेगुलेशंस के हिसाब से, MT4 ट्रेडिंग के हिसाब से, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से, एफिलिएट मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से, सैलरी रिवॉर्ड रैंक्स के हिसाब से, डेली बेस के ऊपर मैनुअल ट्रेडिंग के हवाले से, और इनका बैकग्राउंड और पूरी दुनिया का फाइनेंस सिस्टम जो मैंने आपको समझा दिया वो तमाम इसी चीजों के अंदर जो है वो बेस करता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात की समझ आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार के अंदर जो है वो हम मुलाकात करेंगे। और आपके अगेन अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप वीडियो के लिंक के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और मैं आपको कंप्लीटली विद इन 24 आवर्स जो है वो उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद होगी, आप कभी भी इसको जो है क्वेश्चंस अपने कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो आपको जो है वो कंप्लीटली रिप्लाई जो है वो कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। इवन यू कैन स्पोर्ट एट मेटाफिजिक्स ग्लोबल के ऊपर जाके, इनकी स्पोर्ट के ऊपर जाके भी मेल कर सकते हैं अगर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। इनका फेसबुक पेज भी है, इनका ट्विटर पेज भी है, टेलीग्राम पेजेस भी हैं, जो कि 2021 फरवरी के अंदर से इन्होंने बना दिए हैं। और इसके बाद अब इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से पाकिस्तान के अंदर ये पहला यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं जहाँ पे ऑनलाइन जो फॉरेक्स की रियल ट्रेडिंग होगी उसकी क्लासेस दी जाएंगी, और मे बी दिस क्लासेस वुड बी पेड और नॉन पेड, ये डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना कहीं यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर बल्कि यहाँ पे मैनुअल ट्रेडिंग के लिए भी क्लासेस ले सकते हैं। बहुत ही एफिशिएंट इनका जो है वो जो कह लें कि ट्रेनर्स जो हैं इनके मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे आपको सर्विसेज जो है वो एट अ टाइम जो है वो मिल सकती है। थैंक यू सो मच आप लोगों का इस वेबिनार के अंदर आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।